अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम जहाज़िब जमशेद है। एक बार फिर आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ मैं। आज हमारा वीडियो का टॉपिक कुछ एलोवेरा से मुताल्लिक़ है। आज मैं आपको एलोवेरा के बारे में बताऊँगा। बहुत से हमारे व्यूअर्स का सवाल था कि एलोवेरा के बारे में इन्फॉर्मेशन दे, इसी वजह से हमने आज ये प्रोग्राम एलोवेरा के ऊपर रखा है। आप लोग देख सकते हैं एलोवेरा है। तो नाज़रीन, आज मैं आपको एलोवेरा का जेल निकालने का तरीका बताऊंगा और ये भी बताऊंगा साथ साथ कि एलोवेरा के कितने बेनिफिट्स हैं। बहुत से बेनिफिट्स हैं एलोवेरा के। स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है ये। जैसे कि आप जानते हैं, अगर एलोवेरा को आप काटें, इसका जेल निकालें, रब करें अपनी स्किन पे, तो मच्छर वगैरह जो होते हैं, जो मॉस्किटोज़ होते हैं, वो काटना बंद कर देंगे। आपको नहीं काटेंगे बिल्कुल भी। मॉस्किटोज़ जो हैं वो डिसलाइक करते हैं एलोवेरा की जो स्मेल होती है, उस पर पीछे हटते हैं वो। और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। अगर आप इसको स्किन पे लगाएं तो स्किन बिल्कुल फ्रेश रहेगी। और जो फोड़े वगैरह होते हैं, दाने वगैरह होते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है एलोवेरा। आंतें वगैरह होती हैं हमारी इंटेस्टाइन, वो खुश्क हो जाती हैं, तो एलोवेरा जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके आंतें इस तरीके की प्रॉब्लम की शिकायत नहीं रहती है। तो ये जो पेट की आंतें हैं जो खुश्क हो जाती हैं, उनको लुब्रिकेट करती है। कॉन्स्टिपेशन का जो शिकायत होती है लोगों को, वो दूर हो जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये हमारे पास बड़ा एलोवेरा है। इसके बहुत सारे क्लस्टर बन चुके हैं। तो जब भी हम इसके शूट निकालेंगे, बड़े उसके तने से निकालेंगे, एक बड़े प्लांट के उससे निकालेंगे। अगर आप इसको छोटे शूट में से निकालें, जैसे कि हमारे पास ये मौजूद है छोटा एलोवेरा, अगर मैं इसमें से निकालने लग गया तो इसकी जो है ये क्लस्टर बनाना बंद कर देगा और इसकी ग्रोथ पे आ जाएगा। तो बेहतर तरीका ये है कि आप इसके जो क्लस्टर जो बना है उसमें से आप निकालें, और ये जो बहुत सारे जो क्लस्टर बना है इसमें से आप इनको सेपरेट करें, अलग अलग तरीके से लगा लें। अलग अलग पॉट में साइज़ के हिसाब से इसको लगा लें ताकि एक क्लस्टर बनाए। जब आप इसके लीव्स ख़त्म हो जाएंगे, इसके लीव्स कम हो जाएंगे, तो आप दूसरे क्लस्टर में से इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो एक बेहतर तरीका है एलोवेरा को इस्तेमाल करने का। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरीके से इसका जेल निकाल सकते हैं बआसानी। तो इसके लिए हम देखेंगे कि हमारे पास सेहतमंद क्लस्टर कौन सा है। तो मुझे यहाँ पर सेहतमंद यही दिख रहा है, सबसे फ्रेश भी है। मैं इसको यहाँ से काटूँगा। ये देखें नाज़रीन, आप देख सकते हैं इसका जेल कितना भरपूर इसमें भरा हुआ। एलोवेरा का जेल निकालने के लिए मैं इसके साइड से स्पाइन ये काट दूंगा ताकि ये चुभे ना और निकालने में आसानी हो। साथ साथ आपको बताता चलूँ कि अगर आप इसको बालों वगैरह में लगाएंगे तो उसके लिए भी बहुत ही मुफीद है, बालों के लिए और लिप्स के लिए भी बहुत अच्छा है एलोवेरा। अगर आपको कोई इंजरी वगैरह होती है, आप एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं, तो इंजरी वगैरह जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो फास्ट हो जाता है बॉडी में। काटते वक्त हमें ख्याल ये रखना है कि छुरी साइड से ना निकल जाए, ये बीच से ही कटे, क्योंकि ये इतना लेस वाला होता है कि स्लिप हो रहा होता है। उसको बहुत आसानी से और बारीकी से हमें करना है। आप लोग देख सकते हैं नाज़रीन, कितना इसमें लेस है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं इसको निकालूँगा। इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है। आप ये देखें, इसको इस तरीके से ये जितना दिखने में सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा हार्ड है। अगर आप निकालेंगे तो थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी, ये टूट गया था बीच से। और ये लेस वाला इतना है कि इससे पकड़ भी नहीं बन पा रही है। अगर आप टूल से ना निकाल सके तो आप फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिंगर से थोड़ी सहूलत है इसमें, ये आसानी से निकल रहा है। ये देखें नाज़रीन,
आप देख सकते हैं इसका लेस इतना चिपचिपाया गया, हाथ पे अभी तक चिपका हुआ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से मैंने इसका ये लेस निकाल लिया और ये आसानी से निकल गया। ये थोड़ा सा हार्ड है। अगर मैं नाइफ़ से निकालता तो शायद पॉसिबल नहीं होता नाइफ़ से निकालना। आप देख सकते हैं बहुत ही स्लिप हो रहा है हाथ से और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा है क्योंकि हार्ड भी है अंदर से। तो नाज़रीन, जब भी आप एलोवेरा का जेल निकालें तो हैंड को अच्छी तरीके से वॉश कर लें और नाखून जो नेल्स हैं आपके वो भी बड़े हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन में लगता है और चेहरे पे लगाते हैं हम। चेहरे के लिए बहुत मुफीद है ये और लिप्स पे भी बहुत अच्छा इसका रोल है। अगर आप लिप्स पे लगाएंगे तो लिप्स पे भी बहुत अच्छा ये जो लिप्स वगैरह फट जाते हैं सर्दियों में फट जाते हैं बिल्कुल, लिप ग्लॉस वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इसकी जगह आप एलोवेरा अगर लगाएंगे अपने लिप्स पे तो इसका बहुत अच्छा रोल है। एक सिंगल लीव ने हमें कितना ज़्यादा जेल प्रोवाइड कर दिया है। अब बात करते हैं वो हजरात जो कि बूढ़े होते हैं, गोट वगैरह की शिकायत होती है उन्हें, जो घुटने वगैरह में दर्द होता है, वो इसको इस्तेमाल करें, इसको नहार मुँह खाएँ, उनके लिए बहुत मुफीद है ये। तो आइए नाज़रीन, अब मैं आपको एलोवेरा की रिपोर्टिंग बताता हूँ कि इसको किस तरीके से रिपोर्ट करते हैं। एक बात आपको और बताता चलूँ एलोवेरा के लिहाज से कि एलोवेरा अगर ये जंगलों में लगे होते हैं, अगर जंगलों में पानी वगैरह नहीं होता तो इसके अंदर जो लीव्स होते हैं, जो आप देख सकते हैं इसके लीव्स, इसमें पानी स्टोर होता है। जितना इसमें पानी स्टोर होता है उस हिसाब से ये चलता रहता है। क्योंकि हम लोग घर में लगाते हैं तो हम लोग गमले वगैरह में लगाते हैं तो हमें हस्बे ज़रूरत इसके हिसाब से हमें पानी देना पड़ता है एलोवेरा को। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरीके से रिपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक बड़ा शूट है, एक बंच बना हुआ है क्लस्टर, इसमें से छोटा प्लांट निकालना थोड़ा सा क्रिटिकल होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे छोटे शूट्स हैं तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। अगर आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है निकालने में तो आप इसमें पहले पानी डाल लें ताकि इसकी जो सॉइल है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और ये आसानी से निकल जाए। तो आप लोग देख सकते हैं नाज़रीन, इसकी रूट्स जो हैं बहुत कम है प्लांट के लिहाज से। आप लोग देख सकते हैं एक बड़ा प्लांट है, बड़ा शूट है, उसकी रूट्स जो हैं उस लिहाज से इतनी बड़ी नहीं है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नाज़रीन, ये इसके लिहाज से मैंने इतना बड़ा पॉट सेलेक्ट किया है क्योंकि मार्च का महीना है। मार्च के महीने में एलोवेरा जो इस टाइप के प्लांट जो होते हैं जो गर्मी पसंद करते हैं ये फुटाव पर आते हैं, तो इसलिए मैंने गमला सेलेक्ट किया ताकि जब ये फुटाव पर आएगा तो इसकी जड़ें फैलेंगी और इस तरीके से क्लस्टर बना लेगा और जब ये बड़ा होगा तो हम इसको बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं नाज़रीन, इस तरीके से इसके होल में आपने ठिकरी लगानी है। ताकि पानी को ड्रेन करती रहे। अगर ओवर वाटरिंग भी होती है तो यहाँ से पानी निकल जाता है। और आपने इस बात का ख्याल रखना मिट्टी डालते हुए कि आपकी जो ठिकरी है इसकी प्लेस मूव ना हो। ये इसकी जो मैंने सॉइल है इसका लेवल मैंने पॉट में इतना रखा है क्योंकि इसकी रूट जो हैं वो छोटी हैं। अब ये इस तरीके से इसमें लगाना है। हाँ, मैं इसमें DAP और NPK डालूँगा, चंद दाने 5 या 6।
और DAP के भी, क्योंकि हमारा बड़ा प्लांट है, बड़ा शूट है, इसलिए मैंने इसमें DAP के दाने डालें। तो अब मैं इसमें चूना डालूँगा कैल्शियम की वजह से, क्योंकि प्लांट को कैल्शियम प्रोवाइड करता है। और इसके बाद इसमें थोड़ी मिट्टी और डालनी है। तो अब मैं इसमें पानी डालूँगा। पानी हम इस वजह से डालते हैं पहली बार ज़्यादा, ताकि इसकी जो रूट्स होती हैं वो उसके साथ सॉइल के साथ एडजस्ट हो जाएं। तो नाज़रीन, ये एक सिंपल तरीका था रिपोर्टिंग का जो मैंने आपको बताया, और आप भी जब रिपोर्टिंग करें तो मार्च के महीने में करिएगा, क्योंकि मार्च के महीने में एलोवेरा की ग्रोथ ये फुटाव पर आता है। तमाम प्लांट्स की ग्रोथ जो होती हैं, जो गर्मी पसंद करते हैं, वो मार्च के महीने में फुटाव पर आते हैं। और आप ऐसा कोई मटेरियल इस्तेमाल ना करिएगा जो वाटर को होल्ड कर ले, जैसे पिट मॉस, कोकोपीट। आप डायरेक्ट इसको सॉइल में लगाइए, एक नेचुरल तरीका, और इसी तरीके से प्लांट ग्रो करते हैं। उम्मीद है नाज़रीन, आपको जो मैंने एलो के जेल निकालने का तरीका बताया, इसके बेनिफिट्स बताया, आपको समझ में आए होंगे और आप इसकी अफादियत से वाकिफ़ हुए होंगे। अगर आपको हमारी और वीडियोस देखनी है और इस तरीके के बेनिफिट्स अगर आप चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप बेशक हमसे कर सकते हैं। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।